यूट्यूब चैनल। आज का मेरा टॉपिक है यूएस वीज़ा के रिलेटेड है। हाउ टू गेट यूएस वीज़ा बगैर किसी एजेंट के, बगैर किसी कंसल्टेंट के हम यूएस का वीज़ा जो है कैसे हासिल कर सकते हैं। ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्हों का ऑलरेडी वीज़ा जो है रिफ्यूज़ हो गया या जिन्होंने अप्लाई किया हुआ, ये जो ख्वाहिशमंद है यूएस से जाने का कि यूएसए में जाकर हमने विज़िट करना है, किस किस जगह में जाकर विज़िट करना है। इस वीडियो के अंदर जो है मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स दूंगा और खुशखबरी आप लोगों के लिए ये है कि यूएसए ने जो है अगेन वीज़ा जो है ओपन कर दिया है, बट किन लोगों के लिए कर दिया है। मेन पॉइंट आप लोगों से इस वीडियो के अंदर जो है मैं डिस्कस करूँगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कह रहा हूँ जिनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया और जिन्होंने रीअप्लाई करना है या जिन्होंने अप्लाई करना है या जिन्होंने अप्लाई कर दिया हुआ है उनके लिए गुड लक, और जिन्होंने करना है वो इस चीज़ को जो है या जिन्होंने दोबारा अप्लाई करना है उन्होंने इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कैसे करना है। यूएस का ये रियलिटी है कि यूएस ने वीज़ा जो है इमिग्रेंट को जो है इम्पोज कर दिया, बट नॉन इमिग्रेंट को जो है किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं आया। अगर आप बात करें कि यूएस का जो है इमिग्रेंट बंद हुआ तो नॉन इमिग्रेंट भी जो है बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ना कोई लेटेस्ट अपडेट है और ना ऐसा कोई नोटिफिकेशन असम्बली में आया यूएस की, और ना कभी आएगा। कोई भी कंट्री जो है टूरिज़्म को जो है कभी भी स्टॉप नहीं कर सकता, बेशक वो छोटे से छोटा, बेशक बड़े से बड़ा कंट्री, क्योंकि टूरिज़्म की बेस के ऊपर हर कंट्री में एक अच्छा खासा रेवेन्यू इकट्ठा होता है। बेशक वो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में भी लोग टूरिज़्म के लिए आते हैं, हम लोग भी जाते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ के ये एक चेन बनी हुई है। कभी भी ये चेन जो है ख़त्म नहीं हो सकती। एक चीज़ को ये आप लोगों ने इमिग्रेंट को जो है इमिग्रेंट ज़रूर स्टॉप हो सकते हैं, H1B ज़रूर स्टॉप हो सकते हैं, लॉटरी वीज़ा जो है ज़रूर बंद हो गया है। ये डिफरेंट चीज़ें हैं। इमिग्रेंट कैटेगरी को जो है वो होगा कि जिन्होंने कल को वहाँ पे जाकर साइलम करना था उनके लिए ये प्रॉब्लम्स हैं, या जिन्होंने किया हुआ था उनके लिए ये प्रॉब्लम्स आएंगे, या जिन्होंने ऑलरेडी अपना H1B प्रोसीड किया हुआ था उनके लिए ये प्रॉब्लम है। लॉटरी वीज़ा जो है बंद हो गया, उसका बड़ा साइड इफेक्ट हुआ है लोगों को। अब आप लोगों को इस वीडियो के अंदर जो है कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो मैं देने लगा हूँ, वो फर्स्ट वन ये है कि आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि यूएस ने जो वीज़ा देना जो अगेन ज़रूर स्टार्ट कर दिया, पर स्पेसिफिक लोगों को। अब हर बंदा नहीं है। पहले क्या होता था कि बगैर तुक्का लगा के जी अपने फॉर्म को दी जुगाड़ लगाया और वीज़ा लग गया, उसको देखी 10 बंदों ने और अप्लाई किया और लगा के लग गया। होता ये था कि एक का लग गया, ले जी उनका लग गया तो साडा भी लगेगा। हर बंदे का जो है डिफरेंट सिनेरियो होता है, हर बंदे की जो है डिफरेंट प्रोफाइल होती है, हर बंदे की जो है डिफरेंट लक की बेस भी बहुत होती है। एक चीज़ हमेशा आप लोगों ने याद रखनी है कि कभी भी आप लोगों ने जब भी यूएस का वीज़ा अप्लाई करना है तो कोई ऐसी चीज़ आप लोगों ने अंदर मेंशन ऐसी नहीं करनी जो कि आप लोगों से इंटरव्यू के अंदर जो है जिसको आप डिफेंड ना कर पाएँ। डिफेंड का मतलब क्या होता है कि जैसे कि सैलरी आप लोग क्या करते हैं कि DS-160 के अंदर जो है यू विल मेंशन यू विल अर्न 5 लाख पर मंथ। 5 लाख रुपए आप लोग लिख रहे हैं कि जी मैं 5 लाख रुपया महीने का कमा रहा हूँ और मैं टूरिज़्म पर्पज़ के लिए जा रहा हूँ, और जबकि आपकी सेल टैक्स तो रजिस्टर्ड नहीं है। मोस्टली लोगों का सेल टैक्स रजिस्टर्ड नहीं होता। 90% लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में जो कि जिनका सेल टैक्स नहीं है, जो कि 10% कम्युनिटी ऐसी होती है जो कि बिजनेसमैन होती है, जॉब वाले जो मैं बात करूँ बेशक जॉब आपकी अच्छी भी है, जिस मर्जी में आप डेजिग्नेशन में बैठे हैं, बेशक आप मैनेजर हैं, GM में, सेल टैक्स आप लोगों का भी नहीं होता। आप लोग उसमें 10% कंपनीज़ का होता है। कंपनीज़ की बेस के ऊपर जो आप लोगों ने मंथली सेल टैक्स और टैक्स रिटर्न के अंदर डिफरेंस ये होता है कि सेल टैक्स आप लोगों ने पर मंथ पे करना होता है और टैक्स रिटर्न जो होती है हर एनुअली जो है आपसे जो आप पे करते हैं FBR को। अब होता ये है कि आप लोग उसमें लास्ट टाइम लिखते थे 5 लाख पर मंथ, हाँ जी 10 लाख हम महीने का कमा रहे हैं, जी 2 लाख कमा रहे हैं, जी 3 लाख कमा रहे हैं। अब आप लोगों ने जो चीज़ें मेंशन करनी है अकॉर्डिंग टू योर स्टेटमेंट, यू विल ये चीज़ आप लोगों ने देखनी है कि आप लोगों ने जो प्राइस मेंशन करनी है, जो मंथली इनकम मेंशन करनी है, वो अकॉर्डिंग टू योर स्टेटमेंट। ये चीज़ है मेन पॉइंट। अब इस पॉइंट्स को आप लोगों ने देखना है कि यूएस से जो है वीज़ा आप लोगों को हर इजीली मिलेगा। ये इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट वीज़ा। यूएस का वीज़ा जो है सबसे इजी वीज़ा है और यूएसए का वीज़ा जो है सबसे डिफ़िकल्ट भी है। डिफ़िकल्ट उनके लिए है जो अपनी रॉकेट साइंस बनाते हैं, जो कहते हैं कि जी DS-160 तो 10 मिनट का काम हम बना के साइड पे करेंगे। आफ्टर सम टाइम आप देखेंगे जब वो इंटरव्यूज़ दे के वापस आते हैं तो उनका मुंह देखने वाला होता है। वो क्यों देखने वाला होता है? ये सबके लिए नहीं मैं बात करूँ, जो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट लोग होते हैं कि जी मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं खुद ही सब कुछ कर लूँगा, मैं आल टू आल हूँ। ऐसे नहीं है। जिसका काम है, जो चीज़ है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, रूल्स एंड रेगुलेशन यूएस के जो बहुत रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। इसमें बाहर बंदा कहे कि जी मैं खुद कर लूँगा, मैं फ़लाँ कर लूँगा। खुद करना बहुत अच्छी चीज़ है। आप लोगों से अच्छी जो है कोई प्रोफाइल बना भी नहीं सकता। आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल, मैं अब अपनी बात करूं, मेरे बारे में मेरे से बेहतर कौन जान सकता है? मैं अपनी प्रोफाइल खुद बना सकता हूं। बट अगर मुझे ये एक चीज़ नहीं आती
डॉक्यूमेंट एनालिसिस। डॉक्यूमेंट एनालिसिस क्या होता है? जिसकी बेस के ऊपर आप लोगों का फॉर्म फिल होता है। डॉक्यूमेंट एनालिसिस का मैं एक ये डॉक्यूमेंट का स्पेलिंग है। डॉक्यूमेंट एनालिसिस क्या होता है कि डॉक्यूमेंट की बेस आपकी इसमें टैक्स रिटर्न सामने आती हैं, इसमें आपकी स्टेटमेंट सामने आती है, इसमें आपकी बिजनेस डिस्क्रिप्शन आता है, इसमें ईच एंड एवरीथिंग जो आप लोग अपनी सामने रखते हैं उसको पहले जज करते हैं कि क्या मैं इसकी बेस के अंदर जो है मैं 15 दिन का प्लान दूं या 10 दिन का प्लान दूं। प्लान हमेशा जो है डॉक्यूमेंट की बेस के ऊपर बनता है। प्लान हमेशा जो है एफबीआर की टैक्स रिटर्न के ऊपर बनता है। प्लान हमेशा जो है आप लोगों की बैंक स्टेटमेंट के ऊपर बनता है। आपकी स्टेटमेंट अलाउ कर रही है, मिसाल के तौर पे आपके पास इतनी ट्रांजैक्शन है कि आप लोगों का प्लान जो है 10 दिन का बनता है, आप लोग 15 दिन या 11 दिन का देते हैं, यू विल गेट रिफ्यूज़ल। आप लोग ऐसी अमाउंट अंदर मेंशन करते हैं जो स्टेटमेंट पे जो है आप लोगों की डिफेंड नहीं कर पाती। आप यूएस आप लोगों का कंसर्न क्या होता है? यूएस से जो है जब आप बहुत एक्स्ट्रा अमाउंट आप लिखने लग जाते हैं, $1000 से जब आप ऊपर चल जाते हैं तो यूएस से जो है आप लोगों को चीज़ें वेरीफाई करता है। यूएस से कहाँ से वेरीफाई करता है? यूएस से का आपको आपके डॉक्यूमेंट्स देखने की ज़रूरत नहीं है। यूएसए को कोई ज़रूरत नहीं है कि आप लोगों से कोई डॉक्यूमेंट वो रिक्वायर करें। उनके पास ऑलरेडी आपकी बैंकिंग की एक्सेस है, आपके पास एफबीआर की एक्सेस है, उनकी नादरा की एक्सेस है। उसके बाद उनको ये भी नहीं करने की ज़रूरत। उसके बाद क्या होता है कि वो आपका जब क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट इज़ पर्पस टू गो फॉर यूएसए, वो आपको पहले क्वेश्चन से जो आप लोगों को ऑब्जर्व कर लेते हैं कि आप लोग ऑलरेडी अपने जो DS 160 के अंदर लिखा है ये सच है कि झूठ है। अकॉर्डिंग टू यूएसए रूल्स एंड रेगुलेशन आप लोगों ने अपनी DS 160 के अंदर जो यू विल मेंशन ईच एंड एवरीथिंग। जो DS 160 इज ऑल, मैं अगर सिंपल वर्ड्स में कहूँ, ये आपका यूएस का वीज़ा है। यूएस का वीज़ा जो आप लोगों के अपने हाथ में आप लोगों ने लेना है या रिफ्यूज़ करवाना है। अब आप लोगों का डॉक्यूमेंट एनालिसिस के बाद स्टेप्स होता है, सेकंड स्टेप होता है DS 160, जिसकी बेस डॉक्यूमेंट की बेस के ऊपर आप लोग DS 160 फिल करते हैं। इसमें बेशक एक दिन लगाना है, बट यू विल मेंशन ईच एंड एवरीथिंग। इफ़ यू विल स्किप वन पॉइंट इन DS 160 इट्स मीन यू विल गेट रिफ्यूज़ल। ये चीज़ आप लोगों ने देखनी है। यूएसए वीज़ा इस टाइम पे अगेन स्टार्ट हो गया, मैं बार बार कह रहा हूँ, बट इसमें आप लोगों ने डोंट मिस्टेक, ये चीज़ें कुछ जो आपको मैं बता रहा हूँ इसमें ये गलतियाँ नहीं करनी। उसके बाद जो है आप लोगों ने इंटरव्यू देना है, वो आप लोगों ने कोशिश करनी कि प्रिपेयर करके देना है। अपने DS 160 को अच्छे से याद करना है कि जो DS 160 के अंदर जो चीज़ें ऐड हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने उनको आंसर देना है। अब आप लोग का DS 160 में जो है वो डिफरेंट है, इंटरव्यू के अंदर जो है डिफरेंट है। अब प्लान आप लोगों ने जो देना है अपने डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड देखना है। स्पेसिफिक प्लान यू विल मस्ट इंटर, एजुकेशन डिटेल मस्ट इंटर इन DS 160। मैं बार बार कह रहा हूँ यू विल नॉट स्किप इन वन पॉइंट। इवन कि आप लोग मैं बात करूँ कि इवन कि अपने पेरेंट्स की डेट ऑफ बर्थ तक जो है मेंशन करनी है। कोई ऐसी चीज़ कभी पॉसिबल नहीं है कि अपनी औलाद को जो है अपने माँ बाप की डेट ऑफ बर्थ ना पता हो। ये चीज़ आपने स्किप नहीं करनी। बेशक आपके अगर आप डॉक्यूमेंट एनालिसिस नहीं कर सकते तो फिर आपके एरिया में कोई जो भी एजेंट है या कंसल्टेंट है, फिर जाके आप उससे अपना केस करें, क्योंकि डॉक्यूमेंट की बेस के ऊपर आप लोगों का ट्रैवल प्लान बनेगा, डॉक्यूमेंट की बेस के ऊपर जो आप लोगों का फॉर्म बनेगा। हाँ, पहले क्या होता था कि आपकी गलतियाँ होती थी, माइनर सी मिस्टेक्स होती थी फॉर्म के अंदर, तो चल जाता था, वीज़ा लग जाता था। बट अब ऐसा नहीं है। अगर आप लोग अब ऐसा करेंगे तो यू विल गेट रिफ्यूज़ल, और ये आप लोगों के लिए गोल्डन चांस भी है। और कोशिश करनी, जब आप लोगों ने प्लान मेंशन करना है तो वो आप लोगों का प्लान मिनिमम जो है 6 मंथ के बाद का होना चाहिए, लाइक जून का दें। अब ऐसा नहीं है कि मार्च का देने लग जाए टूरिज्म पर्पज़। हमेशा जो प्लान टूरिज्म पर्पज़ के लिए देना होता है, या आप लोगों ने विंटर वेकेशन में देना है या समर वेकेशन में देना है। इस टाइम के ऊपर जो यूएस के वीज़े जो है सबसे ज़्यादा लगेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग लीडरशिप टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि डेली बेसिस के ऊपर जो है यूएस एंड अदर कंट्रीज़ की जो आपको लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।